हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th का 7.1 यानी चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति है, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। और अच्छा चैप्टर है ये, है ना। चलिए आज आपको हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ाते हैं आपको, समझे। चलिए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें फॉर्मूला बेसिस क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। कहने का मतलब है जो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे भी सब क्वेश्चन बनता है ना, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए, एक्स अक्ष को, है ना, एक्स अक्ष को भुज कहेंगे, भुज के नाम से जाना जाता है। वाई अक्ष को कोटि के नाम से जाना जाता है ना। तो एक्स को भुज के नाम से जानते हैं और वाई को कोटि के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चलिए यहाँ देखिए, इसको हम भुज कहेंगे, समझे। इसको हम कोटि के नाम से जानेंगे, कोटि, ठीक है ना। अब देखिए, ये 1 2 3 4, इसमें इसमें जो है, इसमें 4 भाग है, यानी चतुर्थांश के बारे में बताएंगे। इसमें 4 घर हैं, 1 2 3 4, 4 घर है। कितना घर है? 4 घर। 4 घर में है, तो मैं पहले ही परिचित करा दूं क्या चीज है। 2 चीज है, एक्स और वाई, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो होता है दोनों प्लस में होता है। यहाँ पर जो है एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। यहाँ पर दोनों माइनस में, और यहाँ पर जो होगा एक प्लस में एक माइनस में, समझे। यानी पे यहाँ जो है भुज और कोटि दोनों प्लस में होंगे। यहाँ पर भुज माइनस में तो कोटि प्लस में, यहाँ भुज और कोटि दोनों माइनस में, और यहाँ पर भुज प्लस में और कोटि माइनस में, समझे। चलिए अब समझिए हमारी बात। तो अगर हम बोले मान लिया जाए, अब हम फॉर्मूला लिखाते हैं। कुछ फॉर्मूला है, मतलब कि जो भी फॉर्मूला है आपको हम अभी लिखाते हैं। अब देखिए, दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र होगा। फिर सूत्र है मध्य बिंदु का। जब मध्य बिंदु निकालना हो, उसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस प्लस y1, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। एक तरह का मानिए, ये जो होता है औसत की तरह होता है। जब जितना संख्या है
उसको आपस में जोड़ दीजिए और जो संख्या उससे आया है, जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए, जैसे कि देखिए, है ना, वही काम किया है। और आपको मैं बता दूं, अब मूल बिंदु बराबर मूल मूल बिंदु बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु बराबर, समझे। और फॉर्मूला है, अब देखिए विभाजन सूत्र, यह विभाजन 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 देखिए विभाजन दो तरह का होता है, विभाजन दो तरह के यहाँ होगा, एगो अंतः एक वाय, एक अंतः विभाजन, दूसरा वाय विभाजन, है ना। एक अंतः विभाजन, एक दूसरा वाय विभाजन होता है, उसके बारे में हम बताते हैं अभी, समझे। अच्छा फिर रुकिए, थोड़ा सा और कुछ बता देते। तो अंतः विभाजन में अगर बात किया जाए, अंतः विभाजन अंतः विभाजन अंतः विभाजन में जो होगा, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, ये हो गया। अब y बराबर जो होगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, ठीक। अंतर विभाजन के सूत्र बराबर, अब वही y रहेगा, क्या रहेगा, y विभाजन। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एम एक्स टू प्लस एन, सॉरी वाई है ना, अच्छा नहीं, सही, एक्स बराबर एम एक्स टू, बस प्लस के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटे एम माइनस एन। बाई बराबर भी वही एम वाई टू माइनस एन बाई वन बटे बाई माइनस एन। ये सब जो है ना, ये सब कुछ फॉर्मूला है जो आपको निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा काम आएगा। आप देखिए बिहार बोर्ड में पूछ देता है, दे देगा बिंदु, अब देखिए क्वेश्चन दे देगा, बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में पड़ता है, बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में पड़ता है ना, बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में पड़ता है। चलिए लिख लिए, चलिए अच्छा बात है, अगर लिख लिए तो अच्छा बात। चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन अभी बनाते हैं। आपको क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में है, क्वेश्चन पूछ देगा और पूछा जाता है और पूछता ही है। अब आपको देखना है कि सर 4 घर बताए थे, तो देखना है कि प्लस यहाँ है, यहाँ भी प्लस है, तो आपको प्लस प्लस वहां, यहाँ तो प्लस प्लस नहीं मिल रहा, लेकिन आपको खुद पहले से ही पता है, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद पता है। ये किसी भी संख्या का आगे कोई भी चिन्ह ना हो, कहने का मतलब कोई भी चिन्ह ना हो, तो वह हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, समझे। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा उसे धनात्मक ही समझा जाता है, यानी कि प्लस प्लस, है ना, यानी कि यहाँ भी प्लस है और ये भी संख्या की है प्लस, तो देखिए 2 प्लस, यहाँ भी दोनों 2 प्लस, यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट, यानी कि प्रथम। क्या क्वेश्चन आ जाएगा
बताइए बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। अब आपको देखना होगा, हम तो बता दिए कि रे बाबू नहीं याद है तो इसे दिमाग रखो। पहला आदमी पॉजिटिव था, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखिए ये पॉजिटिव था, इसको क्या हुआ, मान लिया जाए कोरोना पकड़ा इसको, है ना, तो बेचारा निगेटिव में चला गया, है ना। इसके बगल में पॉजिटिव था, इसको भी निगेटिव में कर दिया। अरे स्वास्थ्य खराब होगा तो निगेटिव में जाएगा, बढ़िया तो रहेगा ना। लेकिन कोरोना वहां पर पॉजिटिव होता था तो इंजेक्शन दे देता था आदमी, चाहे टीका लगवाता ही था, जो भी है ना। चलिए आप समझिए हमारे बात को। खैर आइए, मुद्दा पे ज्यादा बात विचार करने से कोई फायदा है ना। आइए अब बताइए, -4 है -3 है, तो कहने का मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस में, ये दोनों जो अंक है यानी संख्या है, एक माइनस में एक प्लस में, तो देखना है माइनस प्लस कहाँ है, ये दूसरा घर में यानी कि सेकंड चतुर्थांश। ये कौन सा है, सेकंड में। तीसरा कहेगा बिंदु -1 -4 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। आप देखिएगा सर बोल रहे हैं माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो दो माइनस, ये कौन सा घर में है, तो देखिए यहाँ तीसरा घर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 4, अब बिंदु 4 -5 किस चतुर्थांश में है ना, किस चतुर्थांश में है। 4 और 5, सॉरी 4 और -5 किस चतुर्थांश में, तो देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी प्लस ही माइनस, तो कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश है ना। इसलिए आपका आज हम यहीं तक समझा रहे हैं, ऐसे तो आपका अभी और चलेगा, तो थोड़ा सा लिखिए, फिर उसके हम फिर बाद में बताते हैं, बस थोड़ा ही देर में बताते हैं, तब तक लिखिए इस सबको, समझिए।